हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस वीडियो में 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन को हम कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपको सही प्रश्न में 30 सेकंड का समय देंगे। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ए ह्यूम की पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे और इस अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी, बेमेश चंद्र बनर्जी, बी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका प्रसिद्ध नारा है वेदों की तरफ लौटो। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया। यह आया था 1978 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिपेन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ए ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे, यानी बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन
उग्र राष्ट्रवादियों का बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों ही साधन थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये सभी साधन। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। इनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। ये लाला लाजपत राय का कथन है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। इन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। जब यह साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे उस समय अंग्रेजों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके विरोध में इन्होंने कहा था मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील बनकर रहेगा। अगला प्रश्न, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपक रमन पिल्लई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन। याद रखिएगा, कांग्रेस में विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगर इनका मेल पूछे तो इनका मेल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ, यानी कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ और इनका मेल पुनः 1916 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में इनका मेल हो गया और सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। सरदार भगत सिंह ने 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इनका नारा है इनकलाब। इनको फांसी कब दिया था? याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी कारण। क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त होने का कारण था, ये तीनों ही कारण थे, केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, यानी ये तीनों ही कारण थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस की उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 की सूरत अधिवेशन में, 1906 की कोलकाता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ मेल पूछा है तो कांग्रेस में मेल हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका विभाजन पूछता तो 1907 की सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था, लेकिन इनका मेल एग्जाम में पूछा, क्वेश्चन में पूछा है तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में मेल हो गया था, जिसे हम कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इसे बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था। अगला प्रश्न,
जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए किया गया? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हंटर कमेटी की नियुक्ति जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, रेयडा। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। कब किया था? 1917 में किया था। 3 कठिया कानून के खिलाफ में किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी खत्म कर दिया। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किया गया था। सन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। ऑप्शन ए से हो जाएगा वर्धा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। साइमन कमीशन में कुल 7 लोग थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, सिर्फ अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो आपको बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया? अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा पूना। अगला प्रश्न, 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। चौरी चौरा एक गांव है जो गोरखपुर में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसमें वहां के लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिसमें पुलिस मारे गए थे। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 की विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटेन। ऑप्शन ए से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवो फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1932।
लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और गांधी जी ने सिर्फ दूसरा सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 12 नवंबर 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1921, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1932। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1916 में। हम आपको बता चुके हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1921, 17 नवंबर 1930, 17 दिसंबर 1933। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यानी मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 जनवरी 1940। लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1906 में, 1916 में, 1905 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? गोवा में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में, नोआखाली में। हम आपको बता चुके हैं गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू किया था। 1917 में 3 कठिया कानून के खिलाफ शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेबेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। सन याद रखिएगा। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, ट्रिब्यून। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा हरिजन। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1928, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1921, 26 जनवरी 1940।
ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 1940 में लाहौर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर का खिताब वापस कर दिया गया था। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। गीता रहस्य के लेखक कौन है आपको यह बताना है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई? 1850 में, 1851 में, 1853 में, 1855 में। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना 1851 में किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता समिति, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताया है बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी। विदेशों में ये तीनों ने क्रांतिकारी कार्य किए थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बी.एन. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, बी.पी. मेनन। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण मेनन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1947 को। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र, अरविंद घोष। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा लुई विलियम डिरोजियो। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने, अरविंद घोष ने, रामकृष्ण परमहंस ने। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा आर्य समाज से। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय, डिजराइली। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी अशांति का दूत कहा था।
बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा राजनारायण बसु। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कुका, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, हरदयाल। ऑप्शन ए से हो जाएगा राम सिंह कुका। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था तथा आर्म एक्ट जो 1879 में को आया था का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेवेल। ये दोनों कानून यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म एक्ट लॉर्ड लिटन लाया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? मोहम्मद अली जिन्ना, कवि मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पुणे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानाडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1916 में? ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा 1906 में। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा से। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बसु, ईश्वरचंद विद्यासागर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा आनंद मोहन बसु। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने, मुस्लिम लोगों ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा भारतीयों ने।
वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की डुगडुगी बजा दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैकडोनाल्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, आर्म एक्ट, विश्वविद्यालय कानून। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा इल्बर्ट विधेयक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, बेमचंद बनर्जी, मधुसूदन दत्त। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा बेमचंद बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप यानी सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? लाला लाजपत राय, ए ह्यूम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपेन। ऑप्शन ए से हो जाएगा लाला लाजपत राय। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरबुद विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष। दोस्तों आज की वीडियो में टोटल हम 100 प्रश्न किए हैं, आपको बताना है इसमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।